मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डीजल पर वैट कम करो, डीजल पेट्रोल। हेमंत सरकार हाय हाय, युवा विरोधी सरकार हाय हाय। बंद करो डीजल पेट्रोल पर वैट कम करो, डीजल पर राजनीति बंद करो, तानाशाह की राजनीति बंद करो। देखिए, कुछ दिन पहले जब डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपये से पार हो गए थे तो चारों तरफ से ये आवाज़ आ रही थी कि डीजल पेट्रोल के दाम को कम करें। आप लोगों ने भी कवर किया था। बहुत हमारे साथी यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आकर के और लोगों को लड्डू खिला रहे थे कि शतक लग गया, शतक लग गया। यह आवाज़ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनी और उन्होंने, केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किया। आज 100 रुपये से कम 90 रुपये के आसपास, 90-92 रुपये के आसपास दाम कम हो गया। जो लोग कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के लोग जो लोग मांग कर रहे थे कि दाम कम करो, केंद्र सरकार ने दाम कम कर दिया। अब जो है देश के अंदर जितनी भी एनडीए शासित राज्य हैं उन लोगों ने अपने राज्यों में भी वैट को कम कर दिया। लेकिन यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है। यहाँ की जनता अब इनसे मांग कर रही है कि यहाँ भी वैट कम कीजिए, लेकिन ये लोग वैट कम नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हम लोगों ने आज यह जनता, हर पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने ये बैनर लगाया है और हेमंत सरकार से, कांग्रेस सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि आप भी वैट कम कीजिए। धनबाद महानगर के अंदर अधिकांश पेट्रोल पंप पर, चाहे वह बागमारा का इलाका हो, चाहे झरिया का इलाका हो या धनबाद का इलाका हो, प्रत्येक पेट्रोल पंप पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम सबों ने देखा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 10 रुपया डीजल में और 5 रुपया पेट्रोल में कीमतें कम की। एनडीए शासित राज्यों में प्रत्येक राज्य में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस कदम के पश्चात उन राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री ने भी कीमत कम की है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल में 1 रुपये की भी कमी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मांग कर रही है कि जनता के परेशानी को देखते हुए एनडीए शासित राज्यों की तरह आप भी वैट को कम करने का काम करें ताकि जनता को थोड़ी राहत मिल सके। आज भाजपा के लोग पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल के वैट में कमी को लेकर के धरना दे रहे हैं। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि 2015 में इन्हीं की सरकार ने वैट में वृद्धि की थी, 18 से बढ़ाकर 22% किया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि संगठन और सरकार दोनों का मिजाज एक क्यों नहीं रहता है, दोनों एक तरीके से क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं। उस वक्त रघुवर सरकार ने वैट में वृद्धि किया। हमारा एसोसिएशन लगातार तब से आंदोलनरत है। उस वक्त भी हम लोग जितने इनके विधायक, सांसद थे, सबसे इसको घटाने के लेकर के मुलाकात किए थे, बात की थी। वो लोग हमारी बातों से सहमत भी थे। रघुवर जी से उन लोगों ने बात भी किया, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। आज जो सरकार में है, ये उस वक्त विपक्ष में हुआ करते थे, इनसे भी हम लोगों ने बात किया था उस वक्त, और उस वक्त ये हमारी बातों से सहमत थे। आज भी जो संगठन है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या कांग्रेस का हो, सुप्रियो भट्टाचार्य जी से हम लोगों ने मुलाकात किया, वो भी हमारी बातों से सहमत हैं। प्रभारी आरपीएन सिंह जी से हमारी बात हुई, वो भी सहमत है कि कम होना चाहिए। जब संगठन के लोग, पार्टी के लोग सहमत हैं कि वैट कम होना चाहिए, इससे राज्य को राजस्व में वृद्धि होगा
और पेट्रोल पंप को और यहाँ के जनता को राहत मिलेगी। फिर सरकार बातों को क्यों नहीं समझ पाती है, ये हमारे समझ से परे है। हम लोग अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे महामंत्री शरद जी पक्का आरएसएस हैं। उनके पिताजी सत्यनारायण दुदानी मंत्री हुआ करते थे भाजपा से। हमारे संगठन के जितने मेंबर हैं वो किसी न किसी पार्टी के साथ निष्ठापूर्वक जुड़े हुए हैं। लेकिन संगठन का जहाँ हित आती है, बात होती है, तो हम लोग सारे दलों को छोड़ करके अपने संगठन हित में काम करते हैं। भाजपा वालों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह का ड्रामाबाजी ना करें। केंद्र सरकार से भी अपील करें कि जो 5 और 10 रुपये उन्होंने कटौती किया है, अगर 30 रुपया 32 रुपया उन्होंने बढ़ाया था तो कम से कम आधा तो जरूर उनको कम करना चाहिए। अगर प्रदर्शन ही करना है तो राज्य सरकार के खिलाफ भी करें और केंद्र सरकार के खिलाफ भी करें। दोनों से मांग करें ये लोग कि डीजल और पेट्रोल को सस्ता करें, लोगों को राहत पहुंचाए, महंगाई से राहत दें।